नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के सीधे उस चुनावी नतीजे की बात करते हैं जिसने भारतीय राजनीति में सचमुच एक भूचाल ला दिया है। हम चर्चा कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। लगभग 15 साल के लगातार शासन के बाद सत्ता का जो ये परिवर्तन हुआ है वो न सिर्फ बड़ा है बल्कि पूरी तरह से ऐतिहासिक है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? 92.93%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। इतनी भारी संख्या में लोगों का घरों से निकलकर वोट डालना सीधे तौर पर यह दिखाता है कि जनता इस चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा एक्टिव और जागरूक थी। ये अकेला आंकड़ा ही चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई आम चुनाव तो बिल्कुल नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे चुनावी नतीजे को 5 अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। हम देखेंगे इस ऐतिहासिक बदलाव को, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को, कल्याणकारी योजनाओं और नई आकांक्षाओं की टक्कर को, वोटर डिलीशन के उस बड़े विवाद को, और अंत में समझेंगे बंगाल के इस नए बाइपोलर बैटल ग्राउंड को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जिसे हम एक चुनावी भूकंप कह रहे हैं। वो असल में कितना बड़ा था? देखिए, इस विशाल परिवर्तन को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। 1977 से 2011 तक, यानी पूरे 34 साल बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का दबदबा रहा। फिर 2011 में एक लहर आई जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता की चाबी अपने हाथों में ली और अगले 15 साल तक मजबूती से राज किया। और अब 2026 में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि कई सालों से पक रही राजनीतिक खिचड़ी का नतीजा है। चुनाव आयोग के ये आंकड़े तस्वीर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। बीजेपी ने 45% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली, जबकि टीएमसी लगभग 40% के आसपास रही। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर अब सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गया है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। आखिर टीएमसी के इस किले में दरार कैसे पड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह रही 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, जिसने एक ब्रेकिंग पॉइंट ला दिया। आप ही सोचिए, 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद जनता में प्रशासन के खिलाफ एक थकान या असंतोष आना बहुत स्वाभाविक है। और इस असंतोष की आग में घी डालने का काम किया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने, खासतौर पर उस स्कूल भर्ती घोटाले ने। इसके अलावा रोजगार में ठहराव से युवाओं में एक अलग ही लेवल की नाराजगी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका था वो था आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दुर्भाग्यपूर्ण मामला। इस एक घटना ने शहरी मतदाताओं और खासकर महिलाओं के बीच सुरक्षा को लेकर एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जो सीधा ईवीएम पर दिखा। और इस गुस्से का जमीनी असर क्या हुआ वो भी बिल्कुल साफ दिखा। पानीहाटी से आरजी कर मामले की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ ने जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही कड़ा और भावनात्मक राजनीतिक संदेश था। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कई दिग्गज और वर्तमान मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां तक कि टीएमसी से बागी हुए हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बनाकर 2 सीटें निकाल लीं। मतलब नाराजगी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, वो पोलिंग बूथ तक पूरी ताकत से पहुंची। हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है अर्थव्यवस्था। इस चुनाव में कल्याणकारी योजनाओं और नई आकांक्षाओं के बीच एक बहुत ही दिलचस्प टक्कर देखने को मिली। असल में ये चुनाव 2 बिल्कुल अलग आर्थिक अप्रोच का मुकाबला था। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी थी जिसने लक्ष्मीर भंडार जैसी बेहद सफल योजनाओं के दम पर महिलाओं का विश्वास जीता था। ये ऐसी योजना थी जो तुरंत लोगों की जेब में पैसे डाल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजर पार्टी ने एक बहुत ही आक्रामक और एस्पिरेशनल वादा किया। उन्होंने न सिर्फ इस कैश को 2 गुना करके 3,000 रुपए करने की बात कही, बल्कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और नई नौकरियां पैदा करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तो कुल मिलाकर जनता के सामने तुरंत मिलने वाली राहत और भविष्य की बड़ी उम्मीदों के बीच चुनने की चुनौती थी। अब रुख करते हैं उस प्रशासनिक मुद्दे का जिसने पूरे चुनाव अभियान में सच में एक भूचाल ला दिया था, वोटर डिलीशन का विवाद, या जिसे एसआईआर शॉकवेव भी कहा गया। 90 लाख, मैं फिर कहूंगा 90 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है। दुनिया के कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत इतने सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें से ज्यादातर को या तो अनुपस्थित या मृत बताया गया और करीब 27 लाख लोगों का मामला ट्रिब्यूनल्स में भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े फेरबदल ने कितनी भारी राजनीतिक हलचल पैदा की होगी। अगर हम हटाए गए मतदाताओं के डेटा पर नजर डालें तो इनमें लगभग 63% हिंदू और 34% मुस्लिम थे,
ऊपरी तौर पर देखने में हिंदू मतदाताओं की संख्या ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम पेज है। जो मामले ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग थे, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 65% मुस्लिम समुदायों का था। बस इसी एक आंकड़े ने इस पूरी प्रशासनिक एक्सरसाइज को एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक विवाद में तब्दील कर दिया। इस मुद्दे पर दोनों मुख्य पार्टियों का स्टैंड बिल्कुल 360 डिग्री अलग था। टीएमसी का सीधा आरोप था कि ये पूरी एसआईआर प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है, जिसका असली मकसद राज्य के असली मतदाताओं को वोट देने से रोकना है। वहीं इसके बिल्कुल उलट बीजेपी का कड़ा तर्क था कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे फर्जी नाम और अवैध घुसपैठियों के नाम जुड़ गए थे। उनके मुताबिक देश की सुरक्षा और एक पारदर्शी चुनाव के लिए इस सफाई अभियान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इस विवाद का जमीनी असर क्या हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के इस विश्लेषण को देखिए। इससे पता चलता है कि एसआईआर की वजह से खासकर सीमावर्ती जिलों में नागरिकता और पहचान को लेकर एक गहरी बेचैनी फैल गई। इसका असर सिर्फ अल्पसंख्यक आबादी तक सीमित नहीं था, बल्कि मतुआ जैसे समुदायों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिनका पिछले कई दशकों में माइग्रेशन का अपना एक बहुत ही जटिल इतिहास रहा है। इस एक कदम ने लोगों को अपनी पहचान को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बंगाल का नया बाइपोलर बैटलग्राउंड, और कैसे पुरानी राजनीतिक ताकतों के पतन ने इस चुनाव को आमने सामने की सीधी जंग बना दिया। इस ग्रोथ चार्ट पर एक नज़र डालिए। 2011 से पहले जहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 4% के आसपास था, वो 2016 में बढ़कर 10% हुआ। 2021 में इसने सीधा 38% की छलांग लगाई और अब 2026 में ये लगभग 46% के करीब पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि 15 सालों में जो भी राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से कैप्चर किया गया है। इस नए राजनीतिक परिदृश्य की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस, जिन्होंने कभी इस राज्य पर दशकों तक राज किया था, वो अब लगभग गायब हो चुके हैं। इन दोनों का मिलाकर वोट शेयर 8% से भी नीचे गिर गया है। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? सत्ता के खिलाफ जितना भी वोट था, वो बंटने के बजाय पूरी तरह से एक ही जगह पर सॉलिडिफाई हो गया। और जब चुनाव इतना कड़ा बाइपोलर यानी दो तरफा हो जाता है, तब कुछ हजार वोटों का स्विंग भी पूरी की पूरी सीट का नतीजा पलट देता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? 2026 के इस चुनाव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति के डीएनए को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब यहां एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त दो ध्रुवीय मुकाबला सेट हो चुका है। लेकिन इससे एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है। राजनीति का यह नया ढांचा आगे चलकर पश्चिम बंगाल के आर्थिक भविष्य और उसके जटिल सामाजिक ताने बाने को किस दिशा में ले जाएगा? क्या यह बदलाव उन पुरानी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा जो जनता ने इस बार ईवीएम पर दिखाई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ सालों में ही मिलेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।